A galaxy of learned intellectuals, scholars, friends, and dear blooming students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the communicative English. Next subtopic, that is now principles of communication. Communication के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे आपका कौन कौन सिद्धांत होते हैं को समझने की कोशिश करते हैं. ओके डियर, सिंप्लिसिटी पहला सिद्धांत है. सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी सरलता, सहजता. आई मीन वो आपका इंफॉर्मेशन या आप जो जिसको कम्युनिकेट करते हैं उसमें सादगी हो, सहजता हो, बिल्कुल नेचुरल फ्लो में हो. सिंप्लिसिटी. वर्ड्स आर सेंटेंसेस आर फ्रेजेस यूज्ड, ओके, शुड बी वेरी सिंपल, shouldn't be tough, shouldn't be difficult to understand. आप जब बोलते हैं तो उसमें प्रकांड विद्वान बनने की कोशिश मत करिए, अपने नेचुरल फ्लो में रहिए. कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठिन उसमें इडियम्स और फ्रेज गांच देंगे, उसको लोड कर देंगे, heavily loaded with idioms and phrases and difficult words, so it will become very difficult to understand, not understandable to listener or hearer. आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सरल सुबोध भाषा में उसको बोलिए, कहिए, ताकि सुनने वाला जो लिसनर है या हियरर है उसको सुन ले, समझ ले, उसको कठिनाई ना हो, उसके मस्तिष्क पर ज्यादा बल न पड़े. तो सिंपल सेंटेंस का, सीक्वेंस का ध्यान रखा जाए, सरल शब्दों में प्रयोग किया जाए, बताया जाए, ताकि वो समझ ले और आपको फिर इंटरैक्ट करे, अनुक्रिया व्यक्त करे, रिजल्ट भेजे और फीडबैक भेजे अच्छी तरह से. तो सिंपल वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एक्सेट्रा टू बी यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, इंटरैक्टिंग विद अदर्स, चाहे in between teacher and taught, in between student and student, in between two persons, okay, in our society, at any place, within the class, outside of the class, on the road, at a restaurant, in a hotel, at railway station, okay. तो आई मीन टू से जहां कहीं भी हो, सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, सहजता रहे, उसमें नेचुरल फ्लो रहे. ओके, तो फर्स्ट दैट इज सहजता, दैट इज सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ योर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्लैरिटी, क्लैरिटी, स्पष्टता. क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, अजुल फजुल के वर्डिंग, बम्बास्टिक नहीं होना चाहिए. सपोज यू आर स्पीकिंग टू समवन एल्स, स्पीक इन वेरी क्लियर कट, in very clear cut voice, very using simple language, and the main idea, main thought, main message or information to be spoken, to be expressed by you. Okay, unnecessary words or sentences shouldn't be used by the speaker. So clarity, spastata must be maintained while expression. Relevance. Next point, that is your relevance. Relevance, very relevant, relevance, very relevant message, really whatever the necessary to communicate, communicate. Unnecessary item, unnecessary thing or message shouldn't be sent to someone else. Relevance. And adaptability, satik, upayukt. Relevance means satik. Satik means very right, very correct, very necessary idea, thought, message should be communicated to other person. सटीक उपयुक्त जो भेजना है उसको भेजिए. Next point, that is adaptability. Adaptability, that means
अनुशीलन, अनुकूलता, अनुकूलता कह लीजिए, अनुकूलता, अनुकूलनशीलता, अनुकूल हो। एक ऐसा आप कम्युनिकेशन दें या मैसेज दें कि वो अनुकूल हो, जो अडॉप्ट करने वाला हो उसके अनुकूल हो। पता चला वो प्रतिकूल विरोधी धारा का है, आप उसको अनुकूल मैटर भेजिए। सपोज बाय प्रोफेशन यू आर डॉक्टर, यू आर नर्स और यू आर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप पेशेंट के जो अनुकूल कर ले, वो उसको अडॉप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, धारण कर ले, समझ ले आराम से, तो दैट इज नाउ अनुकूलनशीलता, adaptability, according to the adaptability of a listener, message should be conveyed, should be expressed. And always remember here very important point, that is now respect. Sense of respect, sense of dignity of a listener should be maintained. वो लिसनर को तुच्छ मत समझिए। सपोज आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े मीन्स अच्छे प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, इट डजंट मीन टू अंडर एस्टिमेट योर पेशेंट। यू शुड गिव रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू हिज डिग्निटी, shouldn't be avoided. Dignity of him or her shouldn't be avoided, shouldn't be neglected by you professional. Respect and honor should be given to him or her. Sometimes you should wish him or her. आपको माना कि आप बड़े पद में हैं, बड़े कुर्सी में हैं और वो अच्छे प्रोफेशनल हैं, फिर भी आपका जो क्लाइंट है, आपका जो पेशेंट है, आप उसको रिगार्ड देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो अच्छा बात होगा। So these are the principles of now effective communication, principles of communication. ये कम्युनिकेशन के सिद्धांत है। These सिद्धांत are principles should be, you should speak out according to the principles of according to the principles of communication. Okay, phrases of communication, process of communication. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कोई समझिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, कैसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। प्रोसेस, प्रक्रिया, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कैसे है, इसको इस तरह से पूछिए। मान लीजिए यहां पर आपका स्पीकर है, सेंडर है, स्पीकर है। सपोज यहां स्पीकर, यहां पर आपका रिसीवर है, रिसीवर या हियरर, यू कैन से हियरर, लिसनर, सुनने वाला, हियर यू सी, लिसनर, रिसीवर, हियरर, स्पीकर, हियर। ओके, अगर आप जाएंगे तो राइटर यहां होगा, तो यहां पर आपका रीडर हो जाएगा। सपोज हियर राइटर, या पोएट है, ड्रामाटिस्ट है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर वो पहले वीडियो में बोला था। तो राइटर है, तो यहां पर आपका रीडर हो जाएगा। तो आखिर में ये हियर यू सी, ये ट्रांसफर कर रहा है मैटर को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, सब कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपली दो के बीच में टू वे, भाई इधर से मैसेज गया और इधर से फीडबैक आ रहा है। तो हियर यू सी नाउ टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस इन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, सेकेंड वे प्रोसेस फ्रॉम रिसीवर टू राइटर। तो टू वे प्रोसेस इट इज, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। अब एक चीज और देखिए, आप इन दो के बीच में जो प्रोसेस चल रहा है, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, यहां मैसेज है आपका,
संदेश है या मैटर कह लीजिए, और ये जा रहा है। इसको क्या करता है, वो भी इनकोड करके भेजता है, ये डिकोड करके रिसीव करता है। रिसीव कर लिया उस संकेतन को, रिसीव कर लिया। कौन रिसीव किया? इसका जो सेंसरी, ब्रेन का सेंसरी पार्ट है, एरिया है, फील्ड है, रिसीव करता है। रिसीव कर लिया तो फिर उसको अब वो भेजता है, आई मीन फीडबैक देता है, रिएक्ट करता है, रिस्पांस लेता है, और फिर ऐसे ही ये इधर से इसका जो बात है आती है, मैसेज है, मैटर है, आइडिया है, रिएक्शन है, रिस्पांस है, वैसे ही मीडियम और चैनल होते हुए फिर इसके पास पहुंचता है। ये साइकिल हो गया, वन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर? द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। हियर इस टर्म को आपने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंपोनेंट्स, घटक ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। The components of a communication process. Components, communication process, communication process के घटक, communication process के जो घटक हैं, कारक हैं, लेट अस डिस्कस। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कई घटक हैं, जैसे आइडिया ऑफ सेंडर माइंड, द आइडिया ऑफ सेंडर्स माइंड, आइडिया ऑफ सेंडर्स माइंड, सेंडर के जो दिमाग में आइडिया है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, को कम्युनिकेट कर रहा है, ये पहला घटक है। सेकंड घटक दैट इज नाउ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, एक्सप्रेशन मनोवेग या इंपल्स, यू कैन से फॉर्मल औपचारिक, फॉर्मल एक्सप्रेशन वो क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और इंपल्स, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, विचार का या मैटर का औपचारिक अभिव्यक्ति, और इंपल्स या उसके जो इंपल्स हैं, मनोवेग है। तो जो मनोवेग उठ रहा है या आइडिया है का वो मतलब औपचारिक रूप से अभिव्यक्ति किया जाना, ये नेक्स्ट सेकंड आपका वो फैक्टर है, सॉरी कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज नाउ यूजिंग, इसमें भी आपका वो मीडियम और चैनल प्रयोग होगा, इनकोडिंग होगा, डिकोडिंग होगा। इसमें क्या है, ये तो चल रहा है, लेकिन याद रखिए, रिमेंबर ऑलवेज कि नाउ वो मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम है, चैनल आपका चैनल, वो रास्ता जो रिसीवर तक जाना है तो वो होगा ही, और इसका स्पीकर का इनकोडिंग और इनका डिकोडिंग, और ये सब चलता रहेगा। इनकोडिंग डिकोडिंग चलता रहेगा। तो डिकोडिंग मीन्स वही संकेत का अर्थ निकालना, ये इनकोडिंग करेंगे, ये स्पीकर इनकोडिंग करेंगे, और वहां रिसीवर उसको डिकोड करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, उसको समझेगा, तो ये हो जाएगा आपका हर जगह ये एप्लीकेबल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंटरप्रिटेशन। हर जगह ये काम कर रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया,
आइडिया का इंटरप्रिटेशन, वही इनकोडिंग डिकोडिंग ये चलेगा। इंटरप्रिटेशन वो आपका कैसा इंटरप्रिटेशन होगा? इंटरप्रिटेशन मीन्स समझना, व्याख्या बाय द रिसीवर, रिसीवर द्वारा इंटरप्रिटेशन होगा, व्याख्या होगा। आपने, सेंडर ने, बोलने वाला ने क्या कहा, सुनने वाला क्या सुना और उसको समझा। इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया, एडॉप्टेबिलिटी ऑफ आइडिया, वो क्या समझा और जो समझेगा उसी के हिसाब से उसका रिस्पॉन्स या रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 4। समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा टिपिकल हो सकते हैं लेकिन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिसाइटेशन और रिस्पॉन्स, रिएक्शन रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। चूंकि साइकिल जब वन वे चला गया तो उसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिस्पॉन्स, या रिएक्शन, रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द स्पीकर, ऑफ द रिसीवर का रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या हुआ, या उसको फीडबैक के रूप में वो देगा। रिस्पॉन्स, रिसीवर फीडबैक देगा, क्या वो सोचा, क्या समझा, उसकी अनुक्रिया प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और रिएक्शन रिसीवर श्रोता जो है उसको वो देगा और ये फीडबैक के रूप में दे रहा है। फिर वैसे ही वो क्या नाम है कि आपका वो जो मीडियम और चैनल से होते हुए ये स्पीकर के बाद आता है, के पास पहुंचता है। तो वन एक साइकिल हो गई, साइकिल बाय साइकिल, वन बाय वन चलते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेइंग रिएक्शन रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कन्वेइंग, उधर से रिस्पॉन्स रिएक्शन रिसीवर का है तो कन्वेइंग, ये रिस्पॉन्स और रिएक्शन, रिस्पॉन्स और रिएक्शन, उस रिस्पॉन्स और रिएक्शन को भेजना, कन्वेइंग रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, ओके, in the feedback using a medium and a channel. In the feedback लेना है, फीडबैक के रूप, फीडबैक में वो भेजता है। इन द फीडबैक यूजिंग, यूज किया मीडियम एंड चैनल, वही रास्ता से वो भी भेजता है। रिसीवर उसको डिकोडिंग किया, डिकोडिंग करके जो उसका रिस्पांस या रिएक्शन है को फीडबैक में वो क्या करता है, मीडियम, हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम है या जो चैनल अपनाया है, जो रास्ता अपनाया है के माध्यम से वो फिर भेजता है। क्लियर, भेज देता है। तो मीडियम और चैनल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तो जब वहां से भेजा, जब वहां से भेज दिया, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नाउ, वहां से भेजा, साइकिल इधर से गई और फिर उधर से आई, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिकोडिंग, डिकोडिंग ऑफ, डिकोडिंग, नेक्स्ट पॉइंट 6 डिकोडिंग, डिकोडिंग किया गया रिसीवर के द्वारा, यानी उसको समझा गया। द डिकोडिंग ऑफ, डिकोडिंग द फीडबैक ऑफ द रिसीवर बाय द सेंडर, डिकोडिंग द फीडबैक, जो चूंकि इधर से जो फीडबैक आया है सेंडर के पास, तो उस फीडबैक का वो जो रिसीवर का, जो यहां पर रिसीवर आपका है, रिसीवर ने फीडबैक दिया तो आ गया किसके पास, स्पीकर के पास, स्पीकर के पास आया। तो डिकोडिंग ऑफ फीडबैक, फीडबैक का डिकोडिंग करना,
उसको समझना। और ये फीडबैक किसके भेजा गया? फीडबैक बाय रिसीवर वहां से भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नाउ वहां से भेजा, साइकिल इधर से गई और फिर उधर से आई। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिकोडिंग नेक्स्ट पॉइंट 6 डिकोडिंग किया गया रिसीवर के द्वारा, यानी उसको समझा गया। द डिकोडिंग द फीडबैक ऑफ द रिसीवर बाय द सेंडर। डिकोडिंग द फीडबैक, जो चूंकि इधर से जो फीडबैक आया है सेंडर के पास, तो उस फीडबैक का वो जो रिसीवर का, जो यहां पर रिसीवर आपका है, रिसीवर ने फीडबैक दिया तो आ गया किसके पास? स्पीकर के पास आया। द डिकोडिंग ऑफ फीडबैक का डिकोडिंग करना, उसको समझना। और ये फीडबैक किसके भेजा गया? फीडबैक बाय रिसीवर, इधर था ना आपका रिसीवर द्वारा जो फीडबैक है उसको डिकोडिंग करना बाय फीडबैक ऑफ रिसीवर बाय द सेंडर। ये सेंडर, चूंकि ये फीडबैक आया तो इसको, और ये फीडबैक रिसीवर ने डिकोड किया, अर्थ निकाला, को भेजा किसके पास? सेंडर के पास। ये भी एक घटक है। ओके डियर, नेक्स्ट पॉइंट नाउ ऑफ अबाउट कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये मेन टॉपिक है आपका, उसमें हम सब टॉपिक को अभी आप देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थोड़ा इसको भी चर्चा कर ले। एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैटर to know, to understand. Essentials of effective communication. Effective communication बड़े ही जो आप बोल रहे हैं बहुत ही प्रभावकारी हो, उसके लिए essentials क्या आवश्यक चीजें हैं? What are the important things? What are necessary things? What are the essentials of effective communication? A common communication environment. First point, that is environment. Environment means effective means common communication environment. पहला पॉइंट है communication environment. Communication environment. Environment. Communication environment. Communication in between speaker and receiver taking place, okay, using a medium, channel, अरे भाई मैसेज, मीडियम, चैनल, ओके, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, फीडबैक, ये चल रहा है, प्रोसेस में है। तो हियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग? कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। अब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पर शांत वातावरण होना चाहिए, हो हल्ला नहीं होना चाहिए, मैटर अच्छा होना चाहिए, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं होवे,
तो कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट तभी संभावना है। पूरे क्लासरूम में मान लीजिए कम्युनिकेशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पोएम रिसाइटेशन चल रहा है, रीडिंग चल रहा है, न्यूज रीडिंग चल रहा है। ओके, तो कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अच्छा बढ़िया कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जब सारे बच्चे शांत रहेंगे, 2-3 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या टीचर और टॉट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, स्टूडेंट के बीच में एक्शन रिएक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो एनवायरनमेंट शुड बी वेरी प्रॉपर, नीट एंड क्लीन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके बाद सेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन, सेंस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन सहयोग की भावना, सहयोग करने की भावना, कोऑपरेटिव नेचर। स्पीकर एंड रिसीवर शुड बी वेरी कोऑपरेटिव विद ईच अदर, एक दूसरे के प्रति बहुत ही सहयोग की भावना, हमें सहयोग करें, हेल्प करें। सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज वेरी नेसेसरी इन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। तो सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड, much more required it is for your effective communication. Next point that is now the selection of appropriate channel, selection of appropriate channel. Third point, selection of appropriate channel, very right channel should be। रास्ता पर चलना है, उबड़ खाबड़ रास्ता चुनेंगे, चैनल उबड़ खाबड़ रास्ता चुनेंगे तो आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा, आप ठीक से चल पाओगे नहीं। इफ rugged way, if a way or channel is very rough, is very of third quality, तो क्या हो जाएगा, आप एक्सप्रेशन, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप अच्छे से तभी चलोगे जब रास्ता साफ सुथरा हो और सीधा हो और उबड़ खाबड़ ना हो, तो लाइकली आपका वो उचित चैनल का सिलेक्शन होना चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अच्छा चैनल का होना जरूरी है। और एक बात और है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज करेक्ट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। Point 4, that is now encoding and decoding. There must be correctness or correct encoding. Next point that is correct encoding and decoding. Correct, सही encoding, right encoding, correct encoding and decoding, encoding or decoding, correct encoding and decoding होना चाहिए किसका, ऑफ द मैसेज या मैटर और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैसेज का जो सूचना का या जो आपका नॉलेज है का उसका वो करेक्ट इनकोडिंग, जो भेज रहा है सेंडर वो इनकोडिंग, और जो उधर से जो रिसीवर है डिकोडिंग करके फिर उसको भेज रहा है, तो उस मैसेज का देयर मस्ट बी करेक्टनेस, करेक्ट इनकोडिंग और डिकोडिंग होना चाहिए फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट 4 क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड इट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट ऑफ द desired response and feedback. Next point, receipt of the
डिजायर्ड, अपेक्षित, डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। जो फीडबैक है और जो रिस्पांस है, रिस्पांस और फीडबैक का क्या है, रिसिट, स्वीकारोक्ति होना चाहिए फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सपोज आपका यहां स्पीकर है, ठीक, और यहां पर रिसीवर है या हियरर है, रिसीवर हियरर, ओके, तो इनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लियर। तो इफेक्टिव कब होगा, स्वीकारोक्ति, यानी ये जो इनकोडिंग किए और फिर ये डिकोडिंग किए, फिर ये भेज रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि स्वीकारने की, मानने की, समझने की, यस करने की होना चाहिए। तो रिसीट आप इनको दोनों, ये इसको रिसीव करें, ये इसको रिसीव करें, राइट वे में रिसीव करें, रिएक्शन हो या रिस्पॉन्स हो उसको रिसीव करें। तो फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज मस्ट टू हाउ अ रिसेप्टर टू गेट नाउ राइट रिसेट of the desired response and feedback. Okay dear, wish you all the best and brightest. Thanks a lot.